मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक औरत को जो कि अपने छोटे से बच्चे को लेकर के जाती है और सोल्जर्स को दे देती है। इसके बाद सोल्जर्स उस बच्चे को लेकर के वहां से निकल जाते हैं। फिर हमें थॉमस दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट के अंदर होता है और काफी घबरा रहा होता है। और जैसे वो लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक हेलीकॉप्टर के अंदर है। असल में ये वही लोग होते हैं जो उसे रेस्क्यू करके लाए होते हैं और सामने से ज़ॉम्बीज थॉमस की तरफ बढ़ के आ रहे होते हैं। थॉमस अपने दोस्तों के साथ उस कैंप के अंदर चला जाता है और उस कैंप को सील कर दिया जाता है। उससे मिलने वहां पे जेनसन आता है जो कि उसको बताता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। और उसके बाद जब उसको खाना खाने के लिए बुलाया जाता है तो वहां पे अपने दोस्तों के साथ देखता है कि उसके जैसे यहाँ पे कई सारे लोग हैं। इसके बाद थॉमस को पता चलता है कि जेनसन यहाँ हर दिन आता है एक लिस्ट लेकर के और वो कुछ लोगों के नाम लेता है जिनको वो यहाँ से दूसरी सुरक्षित जगह लेकर के जाता है। थॉमस थोड़ी दूर पे देखता है तो टेरेसा कैंप के अंदर नहीं आई होती है और डॉक्टर्स उसे कहीं लेकर के जा रहे होते हैं जहाँ थॉमस को एक अलग रूम मिला होता है। वो अपने दोस्तों के साथ वहीं पे बैठा रहता है। तभी रात में उससे मिलने एरेस आता है। एरेस थॉमस से कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। थॉमस एक बंकर के थ्रू उसके साथ जाता है एक जगह पे और उसको खिड़की के ऊपर से दिखाया जाता है कि ये वही लोग हैं जो कि नाम लेकर के बुलाए गए होते हैं। इन सभी लोगों को स्ट्रेचर में बांधा गया होता है जैसे कि ये मर गया हो। थॉमस को काफी शक होता है कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है इसका मतलब वो पूरी तरीके से सच नहीं है। और अगले दिन जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो थॉमस टेरेसा को देख करके भागने की कोशिश करता है उससे मिलने के लिए। तभी बॉडीगार्ड्स उससे रोकते हैं जहाँ पे थॉमस और बॉडीगार्ड्स की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बीच में थॉमस उनमें से एक बॉडीगार्ड का पास गायब कर देता है जिसके बाद एरेस और थॉमस उस रूम के पास जाते हैं। वहां पहुंचते ही थॉमस वहां पे पास को लगाता है और वो गेट खुल जाता है। अंदर जाने के बाद उन्हें देखने को मिलता है कि यहाँ पे तो भीड़ लगी हुई है। काफी सारे लोग वहां पे अंदर बंद होते हैं और उन सबके मुंह में एक पाइप डली होती है जिससे कि नीला लिक्विड निकल रहा होता है और उसको एक सेल में भरा जा रहा होता है। जेनसन आगे जाकर के बात करता है एवा से वीडियो कॉल के थ्रू। थॉमस एवा को देख करके काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने वीडियो में देखा होता है कि एवा ने खुदकुशी कर ली होती है लेकिन एवा तो जिंदा होती है। एवा कहती है जेनसन से कि मुझे जल्द से जल्द ये दवा चाहिए। मैंने बोर्ड से मंजूरी मांग ली है और जितने भी बच्चे हमारे पास हैं उनके साथ इकट्ठा ट्रायल करना शुरू कर दो और उनके दिमाग से वो नीला लिक्विड निकालने लगो। उसको मौका देख करके थॉमस वहां से भाग के पहुंचता है अपने दोस्तों के पास। वो मिनो और बाकी सबसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमें यहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो लोग आ रहे हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। थॉमस भाग के जाता है टेरेसा के पास जहाँ पे टेरेसा को डॉक्टर ने एक हेल्थ चेकअप में रखा होता है। थॉमस जल्दी से टेरेसा को उठाता है और उससे कहता है कि हम लोग के साथ यहाँ से भागो। वहीं दूसरी ओर जेनसन को पता चल जाता है कि थॉमस यहाँ से भाग चुका है। वो अपने सोल्जर से कहता है कि थॉमस और बाकी सबको पकड़ के लाओ, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उनके पीछे सभी सोल्जर्स पड़ जाते हैं। थॉमस को पकड़ने के लिए जेनसन पहुंचता है लेकिन तब तक थॉमस अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाता है। जॉनसन अपनी आर्मी को भेज देता है थॉमस के पीछे जहाँ पे थॉमस और बाकी सब भागते हुए जंगल में एक मॉल के अंदर जाकर के छुप जाते हैं। थॉमस उन लोगों से कहता है कि जरूरत का सामान उठा लो। वो लोग जरूरत का सामान बटोरने लगते हैं जहाँ थॉमस और मीनो थोड़ा नीचे चले जाते हैं। वहाँ पे चारों तरफ लाइट नहीं होती है। तभी मीनो को एक पावर बटन दिख जाता है और वो पावर बटन दबा देता है जिससे कि वो पूरे के पूरे मॉल की लाइट जल जाती है और उन्हें वहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन वो लोग रेत के टीले के पास पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है कि पूरे के पूरे शहर रेत में दब चुके हैं। चाहे ब्रिजेस हो चाहे बड़ी बड़ी मूर्तियां, वो सब रेत में दब चुकी हैं। थॉमस बोलता है कि हमें बस उस पहाड़ी की तरफ बढ़ना चाहिए, वहीं पे वो लोग हैं जो हमें बचा सकते हैं। अब थॉमस और बाकी सब रात तक कहीं जा रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें सामने एकदम से बादल दिखने लगते हैं। वो जान जाते हैं कि बादल उनके ऊपर बिजली गिराएंगे क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट पूरी तरीके से बदल चुका है और बिजली जमीन पे गिर रही होती है। ये सब देख करके वो सामने की बिल्डिंग की ओर भागने लगते हैं कि तभी एक बिजली मीनो को हिट कर देती है। लेकिन थॉमस और बाकी सब मीनो को पकड़ के अंदर ले आते हैं जहाँ थोड़ी देर बाद मीनो को होश आ जाता है। तभी थॉमस देखता है तो वहाँ पे बेड़ियों में ज़ॉम्बीज बंधे हुए हैं और उन बेड़ियों के बीच में से एक लड़की निकल के आती है जिसका नाम ब्रेंडा होता है। ब्रेंडा थॉमस को देख करके कहती है कि अगर तुम्हें बचे रहना है तो तुम्हें यहाँ से मेरे साथ चलना होगा, वरना ये ज़ॉम्बी एक ना एक करके तुम लोगों को खा जाएंगे। जिसके बाद ज़ॉम्बी को बचने के चक्कर में वो सब लोग वहाँ से ब्रेंडा के पीछे निकल जाते हैं। ब्रेंडा उन्हें जॉर्ज के पास लेकर के जाती है जो कि उस जगह का लीडर होता है। जॉर्ज के पास वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि एक तरीके के गुंडे होते हैं। जॉर्ज थॉमस से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। थॉमस बताता है कि हम विकेट से बच के आए हैं। जिसके बाद जॉर्ज बोलता है कि अगर तुम विकेट से बच के आए हो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर ट्रैकर लगा हुआ है और वो लोग जल्द से जल्द आकर के तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन इतने में वहाँ पे जेनसन आ जाता है अपनी आर्मी को लेकर के थॉमस और बाकी सबको ट्रैक करने के बाद। वो वहाँ पे घुसते ही उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है जहाँ जॉर्ज के लोग उसे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉनसन की आर्मी के पास इतने खतरनाक हथियार होते हैं कि वो एक एक करके सबको खत्म करने लगते हैं। तभी जॉर्ज का एक गुंडा थॉमस के सामने आ जाता है। वो लोग कैसे तैसे उसे छुटकारा पाते हैं कि तभी वहाँ पे ब्रेंडा आ जाती है और वो थॉमस और बाकी सबसे कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो उन लोगों को लेकर के वहाँ से भागती है जॉर्ज के पास। वो सब लोग वहाँ से आगे निकलने लगते हैं कि तभी वहाँ पे जेनसन के सोल्जर्स आ जाते हैं।
जॉर्ज बाकी सबको लेकर के तो निकल जाता है, लेकिन थॉमस और ब्रेंडा वहीं पे फंस जाते हैं और वो लोग दूसरी तरफ की ओर भागते हैं। उनके पीछे आर्मी पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉर्ज ने एक गाना भी बजाया होता है जिसके थ्रू एक बॉम्ब एक्टिवेट हो गया होता है। जब वो गाना खत्म हो जाएगा तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग बॉम्ब में ब्लास्ट हो जाएगी और ऐसा ही होता है और वो बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है जिसमें जेनसन के सोल्जर्स मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर थॉमस और ब्रेंडा एक दूसरी बिल्डिंग में जाके घुस जाते हैं और जॉर्ज बाकी सबको लेकर के दूसरी तरफ चला जाता है। अब सुबह होती है जहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि जिस जगह वो छुपे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो कि अजीब ही तरीके के हैं। वो लोग उन लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं। ब्रेंडा और थॉमस वहाँ से आगे भागते हैं और ग्लास की एक बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं जहाँ पे ब्रेंडा के ऊपर वो ज़ॉम्बी अटैक कर लेता है, लेकिन थॉमस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको बचा लेता है और वहाँ से लेकर के निकल जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखता है कि ब्रेंडा के पैर में उस ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब थॉमस को जल्द से जल्द रेड गैंग के पास पहुँचना है क्योंकि वही ब्रेंडा को बचा सकते हैं। जॉर्ज ने थॉमस को एक आदमी के बारे में बताया होता है जो कि लोगों को रेड गैंग के पास भेज देता है। थॉमस उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचता है जहां पे वो आदमी थॉमस को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है। उस ड्रिंक को पीने के बाद थॉमस और ब्रेंडा को नशा होने लगता है और वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पे थॉमस को चारों तरफ टेरेसा दिखाई देती है और तभी ब्रेंडा उसके सामने आ जाती है। नशे में थॉमस उसको किस कर देता है और वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। अब थॉमस की जब आंख खुलती है तो उसके सामने टेरेसा होती है। असल में जॉर्ज और बाकी सब ने मिलकर के थॉमस और ब्रेंडा को बचा लिया होता है और हमें पता चलता है कि वो जो आदमी रहता है वो लोगों को बचा करके रेड गैंग नहीं बल्कि विकेट के पास दोबारा भेज देता है। जॉर्ज उसको बुरी तरीके से पीटता है और उससे रेड फ्लैग का एरिया पूछने लगता है। काफी देर मार खाने के बाद वो आदमी रेड फ्लैग के बारे में बता देता है। जॉर्ज उस आदमी की गाड़ी उठा करके बाकी सबको लेकर के वहां से निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उनके ऊपर रेड फ्लैग वाले अटैक कर देते हैं जहाँ पे एरिस उन लड़कियों को जानता था जिसने उनके ऊपर अटैक किया था, क्योंकि एरिस जिस मेज के अंदर था वहां पे सिर्फ लड़कियां थीं और वो अकेला लड़का था। वो लड़कियां एरिस को देख करके काफी खुश होती हैं और उन सबको लेकर के अपने लीडर के पास जाती हैं। उनके लीडर को देखते ही थॉमस कहता है कि शायद मैं आपको जानता हूँ। इतने में ब्रेंडा वहां पे बेहोश होकर के गिर जाती है क्योंकि उसके पैर में जो वायरस था वो तेजी से बढ़ने लगा है। ये सब देख करके वो लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं। तभी वहां पे मैरी की एंट्री होती है। मैरी एक साइंटिस्ट होती है जो कि विकेट के लिए काम किया करती थी। मैरी थॉमस को देख करके काफी खुश होती है और हमें पता चलता है कि थॉमस वो लड़का था जो कि रेड फ्लैग को बताया करता था विकेट के ठिकानों के बारे में, जिसके बाद रेड फ्लैग वाले उन जगह पे अटैक करके वहां से बच्चों को छुड़ा लिया करते थे। लेकिन थॉमस को ये सब बातें इस वजह से नहीं पता है क्योंकि उसकी मेमोरी वाइप आउट हो चुकी है। मैरी थॉमस को देख करके काफी खुश होती है और कहती है कि तुम वापस आ गए, हमारे लिए यही बहुत अच्छी बात है। अब सब लोगों के दिल में थॉमस के लिए इज्जत बढ़ जाती है, लेकिन टेरेसा थोड़ा अजीब तरीके का व्यवहार कर रही होती है। इसके बाद वो ब्रेंडा को लेकर के रूम में जाती है जहाँ थॉमस के खून से वो नीला लिक्विड बनाने के बाद वो ब्रेंडा को दे देती है, जिसके बाद ब्रेंडा ठीक हो जाती है। अब ब्रेंडा जॉर्ज वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वो बताती है कि ब्रेंडा को जल्दी जल्दी इस डोज की जरूरत पड़ेगी वरना वो एक ना एक दिन ज़ॉम्बी बन जाएगी और ये डोज ज़्यादा दिन तक उसकी हेल्प नहीं करने वाला है। जॉर्ज काफ़ी खुश होता है क्योंकि थॉमस की वजह से ब्रेंडा बच गई होती है। अब उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे वो लोग एकदम सुकून की ज़िंदगी बिता रहे हैं कि तभी थॉमस जाता है टेरेसा के पास। टेरेसा उससे कहती है कि तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो वो सही है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हमने एंटीडोट नहीं बनवाया अपने शरीर से तो लोगों की जान जाने लगेगी। जिसके बाद थॉमस कहता है कि तरीका थोड़ा अच्छा भी किया जा सकता है, लोगों को मुर्दा बना करके नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद टेरेसा कहती है आई एम सॉरी। असल में टेरेसा ने वहाँ पे एवा और जेनसन को बुला दिया होता है अपने ट्रैकर के हेल्प से। वो लोग वहाँ पे अपनी आर्मी लेकर के आते हैं और एक एक करके सबको बंदी बना लेते हैं। थॉमस को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि टेरेसा की वजह से वो सब पकड़े गए होते हैं। अब सभी लोग टेरेसा को बुरा भला बोलने लगते हैं। थॉमस वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और वो एक बॉम्ब को लेकर के खड़ा होता है। वो बोलता है कि अगर आपने हमें नहीं छोड़ा तो हम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देंगे, जिस वजह से एवा और बाकी सब उससे पीछे हटने लगते हैं। थॉमस के साथ उसके दोस्त मिनो और न्यूट भी खड़े हो जाते हैं। ये देख करके एवा का हौसला कमजोर पड़ने लगता है कि तभी वहाँ पे जॉर्ज आ जाता है एक ट्रक लेकर के और वो ट्रक से हेलीकॉप्टर को टक्कर मारता है, जिससे विद्रोह फैल जाता है और सभी रेड फ्लैग वाले लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई काफी देर तक चलती है जिसमें एवा बचे हुए बच्चों को लेकर के वहां से भाग जाती है, जिनमें से एक मिनो भी रहता है और टेरेसा भी वहां से चली जाती है। मिनो को वो लोग शॉक दे देते हैं, जिस वजह से मिनो पकड़ा जाता है, पर थॉमस और बाकी सब बच गए होते हैं। लड़ाई के बीच में मैरी की भी मौत हो जाती है क्योंकि जेनसन उसे गोली मार के खत्म कर देता है। अब थॉमस अकेला बचा होता है अपने दोस्तों के साथ और उसका बेस्ट फ्रेंड मिनो पकड़ा जा चुका होता है। सभी लोग कहते हैं कि यहाँ से मिशन आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे थॉमस कहता है कि मैं अपने दोस्त मिनो को बचाने के लिए जाऊंगा। जिसके बाद उसके सभी दोस्त उसके साथ खड़े हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं मिनो को बचाने के लिए और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।